मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद भेजें मोहम्मद रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। फिर भी मौतर करें जुबान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दिश शाकिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुआनिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खैरिल औलिया व आलिल अस्किया रहमतल लिल आलमीन। सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबना व शफ़ी ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मयामीन मियामीन अल-मुंतखबीन अल-मुज्तनबीन अल-मज़लूमीन खुसूसन अला साहिबुज़ ज़मान बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन व बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मिलकर बावाज़ बुलंद हाफिज़ साहब से इल्तिमास है मेरे करीब आ जाएं, मेहरबानी करेंगे। मिलकर बावाज़ बुलंद तमाम लोग दुरूद भेजें मोहम्मद। मोमिनीन किराम, मेरे अंदाजे में मुख्तसर सा वक्त है। वैसे मुझे वक्त नहीं देते ज़ुल्फ़िकार साहब, और इसलिए नहीं देते कि उन्हें पता है कि ये खुद ही जानता है कि जब कोई पढ़ने वाला आएगा तो मैं जल्द से जल्द अपनी बात समेट लूँ, क्योंकि पढ़ने वाला कोई आम नहीं है। पाकिस्तान के माए नाज हस्ती का माए नाज बेटा है गयूर साहब, बहल की बाप बेटा बल्कि भाई भी के माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं। मौला इनको अजर अता फरमाए और इनकी मेहनत को और इनकी काविश को विलायत मेरे कायनात के लिए, मोमिनीन के लिए तोहफ़ा मैं समझता हूँ। तमाम मोमिनीन इनका इस मसले में साथ भी दिया करें। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े दुरूद भेजें मोहम्मद आले मोहम्मद इन पर करम सल्लल्लाहु। मोमिनीन किराम, जो आया मदीदा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इरशाद रब्बे दो जहान हो रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि ऐ मेरे नबी इनसे फरमा दीजिए। बात अल्लाह कर रहा है किससे? उनसे जो ये दावा कर रहा है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। ये जो क्या करते हैं, जो
चाहते हैं अल्लाह से मोहब्बत करना, इसे कह दीजिए जो अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहता है उसे कह दीजिए। या इसका तर्जुमा यूं भी हो सकता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि जो दावा करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ उसको कह दीजिए। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले को अल्लाह खुद जवाब नहीं दे रहा, अपने नबी से कह रहा है तू कह दे। तो जब हम आएंगे देखें ना जी, असूल ये है मोहब्बत करने वालों का। मैं तर्जुमा भी साथ साथ करता रहूंगा, तशरीह भी, ताकि मुख्तसर वक्त में सारी बात समेट लूं। असूल ये है कि जब दो मोहब्बत करने वाले हों वो तीसरे को बर्दाश्त नहीं करते। बड़ी मेहरबानी, ठीक है। दोनों मोहब्बत करने वाले तीसरे को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ये मोहब्बत करने वाला है, चाह अल्लाह से मोहब्बत रहा है, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता बगैर मोहम्मद के मैं इससे बात भी करूं। बड़ी मेहरबानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है ना कि मैं उस पाक जात के बगैर इससे बात भी नहीं करता, इसलिए कहा कुल। वो मोहब्बत का दावा कर रहा है, अल्लाह कह रहा है मेरे नबी तू कह दे। क्या इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तू अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहता है या अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है, दावा अगर करता है तो सुन, पहले मेरी इत्तबा कर, मोहब्बत से मेरी पैरवी कर। अगर चाहता क्या है अल्लाह से मोहब्बत करनी, तो चाह अल्लाह से रहा है, पैरवी हजूर की करे, जाना उसके दरबार में चाह रहा है, आए रसूल के दरबार, किसके दरबार में आए? रसूल से, मोहब्बत से पैरवी करे रसूल से। और जब वो पैरवी करेगा तो अब ये मोहब्बत करनी चाह रहा था, अल्लाह कह रहा पैरवी तू कर ले। जो हुब्बुकुमुल्लाह, जिससे तू मोहब्बत करने चाह रहा है वो खुद तुझसे मोहब्बत करने लगेगा। वो अल्लाह खुद तुझसे मोहब्बत करने लगेगा। तो याद रखो, समझ लो इस फलसफे को कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अल्लाह तक नहीं जाया जा सकता। अगर अल्लाह तक पहुंचना है या अल्लाह की मोहब्बत का भी दावा करना है, तो पहले ये देख कि तू मोहब्बत का दावा कर रहा है, तेरे सीने में मोहम्मद भी बसते हैं कि नहीं। तवज्जो है, पहले ये देख, अगर ये मोहब्बत बसती है तो फिर अल्लाह भी मोहब्बत करेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, तुझसे मोहब्बत करेगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला भी है और रहम करने वाला, बख्शने वाला भी है और रहमत देने वाला भी है। मैं कहूँगा या अल्लाह, जब तूने कह दिया यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर दोबारा बख्शने का जिक्र क्यों कर रहा है? कलाम जो है खैरुल कलाम कल्ला व दल्ला, मुख्तसर हो और बादलील हो, बात कर ली फिर दोबारा कह रहा है। अल्लाह गफूरुर रहीम है। मैं कहूँगा अल्लाह के जवाब आएगा, मैं जानता हूँ मेरे बाद नबी और उसकी आल से मोहब्बत करने वालों को लोग डराएंगे, उनके जुनूब से उनको डराया जाएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, फिक्र न करो, वो कहते हैं गुनाहगार बख्शा नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ बख्शूंगा। उस बात को मजबूत किया जा रहा है वल्लाहु गफूरुर रहीम कहकर, कि फिक्र न करो, मैं मग़फ़िरत करने वाला भी हूँ, रहमत करने वाला भी। और मोमिनीन किराम तवज्जो फरमाएंगे, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना यानी अल्लाह महबूब बना लेगा उसको जो पैरवी करेगा रसूल। तवज्जो है, जरा गौर तो फरमाओ, सारी कायनात महबूब सुभानी रसूल को कहती है, और अल्लाह कह रहा है वो मेरा महबूब होगा जो रसूल से मोहब्बत। बड़ी मेहरबानी। अब
तवील बात को मुख्तसर करके बयान कर दूं, रसूल करीम ने क्या किया? रसूल करीम ने कहा मम माता, अल्लाह के पास कैसे जाओगे? मर के जाओगे? कहते हैं अल्लाह के पास जा रहे हैं। मम माता, जो मर गया, अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, वो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर माता शहीदा, वो शहीद मरा। जिसने हसनैन से मोहब्बत की, फरमाया जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। तवज्जो है ना? और जिसने अहले बैत से बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ किया। तवज्जो। और जिसने मुझसे बुग़्ज़ किया उसने खुदा से बुग़्ज़ किया। अबू सईद खुदरी की एक रिवायत सुना के आगे चलना चाह रहा हूँ। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया, ऐ लोगों, तवज्जो फरमाएंगे, लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। ऐ लोगों, जो आले बैत से, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा वो मज़हबे यहूद पर मरेगा। मैं उसी जगह की तरफ आ रहा हूँ जहां मैं अक्सर आता हूँ, विलायत की ही बात पेश करनी चाह रहा हूँ। जो बुग़्ज़े अहले बैत पर मरेगा वो मज़हब यहूद पर मरेगा, यहूदी और नसरानी होकर नहीं बल्कि उनसे बदतर होकर। यहूदी नसरानी नहीं बल्कि उससे बदतर होकर मरेगा। उसके इस्लाम कोई काम नहीं आएगा। अहले बैत से बुग़्ज़ रख लो, इस्लाम उसके कोई काम नहीं आएगा। अगर वो दज्जाल के जमाने में होगा, आप तो जानते हैं ना दज्जाल के जमाना, मोमिनों को बताने की तो जरूरत नहीं। अगर वो दज्जाल के जमाने में होगा तो दज्जाल को मान लेगा और उसकी परस्तिश करेगा। और अगर पहले होगा तो दज्जाल के जमाने में अल्लाह हाजिर कर देगा उसको दज्जाल के आगे। तो बुग़्ज़े आले मोहम्मद जो है वो क्या है? वो ऐसी दूरी है कि न मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद के बाद कोई और रास्ता रह जाता है सिवाय इसके कि वो यहूदी नसरानी से बदतर होकर मरे। और मोहब्बत अहले बैत के बगैर नबी की मोहब्बत नहीं, मोहब्बत के बगैर पैरवी नहीं, पैरवी के बगैर अल्लाह की मोहब्बत नहीं। तवज्जो है? अल्लाह की मोहब्बत नहीं तो पता ये लगा लाख कोई अल्लाह की मोहब्बत के दावे करे, जब तक अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा न रसूल से होगी न अल्लाह से। और फिर कितनी हसीन बात है, कहा शहीदा, वो क्या मरा? शहीद मरा। शहीद किसे कहते हैं? जो जिंदा होगा। यानी उसकी निशानी ये होगी कि तुम्हारे सामने मरा हुआ होगा, हकीकत में जिंदा होगा। बड़े मेहरबान, हकीकत में जिंदा होगा। जब वो हकीकत में जिंदा होगा, हमारे सामने मरा हुआ होगा, क्या ये बात कहीं और से भी साबित होती है? कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह की राह में मारा जाए उसको मुर्दा मत कहो। जो अल्लाह की राह में मारा जाए उसको मुर्दा मत कहो, बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा है। वलकिन ला तशऊरून, और ऐ साहिब शऊर लोगों, तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है कि वो जिंदा है। वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। तवज्जो फरमाएंगे मेरी बात। किसे कहा जा रहा है? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, कौन? जो अल्लाह की सबील के लिए मारा जाए। कुरान पाक में ये नहीं है
कि वला युक्तलो फिल्ला, जो अल्लाह के लिए मारा जाए, नहीं, अल्लाह की सबील के लिए मारे। अब ये अल्लाह की सबील क्या है? सारे आइम्मा ने फरमाया नहनु सबीलुल्लाह। हम अल्लाह की सबील है, तो अल्लाह की सबील के लिए मारा जाने वाला जिंदा है, लोगों को शऊर नहीं। रसूल कह रहे हैं ये सबीलिल्लाह की मोहब्बत में मर जाने वाला शहीद है, तो अल्लाह की सबील के लिए मारा जाए। अच्छा, कोई अल्लाह की सबील के लिए मारा जाता है, कोई अल्लाह की सबील से रोकता है। तवज्जो फरमाएंगे, कोई अल्लाह की सबील के लिए मारा जाता है, कोई अल्लाह की सबील से रोकता है। ये भी 26वें पारे में सूरह मोहम्मद की बिस्मिल्लाह के बाद पहली आयत, अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने इनकार किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाह। अब मैं इमाम का नाम ले दूं, और उन्होंने रोका अली से, जो सबीलिल्लाह है, अली से रोका, सबील से रोका। जिन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया, और क्या किया? अल्लाह की सबील से रोका। मजे की बात यह है कि यहाँ भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उन्होंने अल्लाह से रोका। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की सबील को नहीं मानते। अल्लाह की सबील से रोका। जब उन्होंने अल्लाह की सबील से रोका, अल्लाह क्या कहता है? अज़ल्ला आमालहुम, हमने उनके आमाल को अकारत कर दिया, जाया कर दिया, बर्बाद। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मेरे मालिक, जहां सबीलिल्लाह के मुखालिफों का जिक्र आता है, तू आमाल को बातिल करने की बात करता है। जहां अली के मुखालिफों का जिक्र आया, तूने आमाल को बातिल करने की बात की। देखो ना, आया मैं यकफुर बिल ईमान, जो उस हस्ती का इनकार करेगा जिसका नाम ईमान है। बड़ी मेहरबानी, मोमिनीन को समझाने की जरूरत ही नहीं। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलहु, तो अल्लाह उसके तमाम अमल हब कर ले। ये जब जिक्र आता है अली के दुश्मनों का, तो तू आमाल को हब करने के बात करता है। अल्लाह कहेगा तुम देखो तो सही, जहां अली का जिक्र आता है, अली का दुश्मन पेश भी तो आमाल को करता है। हाँ, वो अमाल बयान करता है अपने, और अल्लाह कह रहा है कि तुम अली के बगैर अमाल लेकर आओगे, मुझे नहीं चाहिए। अमाल अली के बगैर काम नहीं देते। इन्नल लज़ीना यज़िल्लूना, और वो लोग जो छोड़ गए। तवज्जो फरमाएंगे, यहाँ वो रोकता है सबील से। अब जिसे रोकता है वो छोड़ जाता है। मैं मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। जो रोकता है वो क्या, जिसे रोका उसने क्या किया? छोड़ दिया। अली का नाम ले रहा था, थोड़ा सा साथ दो, अली का नाम ले रहा था, छोड़ दिया। जब उसने अली के नाम को छोड़ दिया, अल्लाह ने कहा उसने रोका, तूने छोड़ा। इन्नल लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाह, जिसने छोड़ दिया सबीलिल्लाह को, लहुम अज़ाबुन शदीदुन, मैं उसे शदीद अज़ाब करूंगा। मैं क्या करूंगा? उसे शदीद अज़ाब करूंगा। बीमा नसू, क्योंकि उसने भुला दिया यौमल हिसाब, हिसाब का दिन, जहां अमलों का पलड़ा भारी ही विलायते अली से होगा। तो हदीस में आया है, अल महासिन में मौजूद है कि
जब मोमिन कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर वो कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस हदीस का नाम भी चेहरा नूरानी है। तो जब वो कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो क्या होता है? अल्लाह का चेहरा नूरानी हो जाता है। अब मर्जी आपकी है, अगर समझ ले मेरी बात। जब वो मोहम्मद का नाम लेता है अली का चेहरा चमकने लगता है। हाँ, अल्लाह का चेहरा क्या हो जाता है? उससे नूर छलकने लगता है, नूर जाहिर होने लगता है। फिर वो कहता है अलीयुन वलीउल्लाह। तवज्जो फरमाएं, जब वो कहता है अलीयुन वलीउल्लाह तो अल्लाह कहता है जा मैंने तेरे सारे गुनाह बख्श दिए, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैंने तेरे सारे गुनाह बख्श दिए, चाहे वो रेत के जर्रों के बराबर हो, चाहे वो समुद्रों के पानी के कतरों के बराबर हो। समझ है ना? सारे गुनाह बख्श। एक किसी और हदीस में मैंने पढ़ा था, इस वक्त मेरे जहन में वो बात पूरी नहीं आ रही, बयान करता चला जाऊं कि चाहे इतने गुनाह हो कि जमीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह है वो तेरे गुनाहों से भर जाए, और जो अदा नहीं करता। एक बड़ी तवील हदीस है इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक, आपकी तकरीर से मुताल्लिक। सारी बात पेश करने जितना वक्त नहीं है, सिर्फ ये कहूँगा कि वो भी इबादत की है। जब बादल पर सवार होकर जनाब सलमान हसन और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफर करते हुए दरख्त के पास उतरे, सूखा हुआ दरख्त देखा, कहा सूख क्यों गया? मौला अली ने मौला हसन को जाके भेजते हुए कहा पूछ क्यों सूखा है? कहा क्यों सूख गया है? कहा जब से रसूल दुनिया से गए हैं अली ने यहाँ आकर इबादत करनी छोड़ दी। तवज्जो फरमाना इबादत करने वालों, मैं उसकी मोहब्बत में सूख गया, अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सूख गया। हसन अली से कहना मेरे लिए दुआ कर। बस इधर दुआ करी, इधर फरखंदा और शादाब हो गया। एक फरिश्ते को देखा, परों बाल झड़े हुए, कुछ दूर और प्रवास करके। तवील बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, मेरा साथ देते रहना। अब जो देखा ना तो उसने भी ये कहा कि मेरा घर अली के घर के साथ मैं इबादत करता था, जब से हुजूर का दुनिया से इंतकाल हुआ अली ने आना छोड़ दिया। उस मोहब्बत और उस जुदाई में तड़प तड़प कर सारे पर अली के नाम पे कुर्बान कर दिया। तवज्जो है ना? ये कहते हैं उज़्र ज़ाया ना हो जाए, जख्म ना लगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तवज्जो है ना? वो कौन है? अल्लाह का फरिश्ता। और मोहब्बत क्या है? कोई मौला पे जुल्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मुझसे दूर हो गए तो जो दुनिया से चले जाएं उसके लिए मातमी कैसा मातम करे और जुल्म के साथ जाए। बस मोमिनीन इकराम जब वो ठीक हुआ मौला की दुआ से, उठ के कदमों में आया, कदमों में आके कहा या अली, अल्लाह ने तेरे सारे मानने वालों को बख्शा। भाई जिसे बख्शिश चाहिए वो और से सुने, और ये भी सुने कहाँ जाकर बख्शिश नहीं होती। बख्श बख्श बख्श। मौला ने कहा मुझे कैसे मालूम कि बख्श दिया है? कहा या अल्लाह ने हमारे दरमियान एक ऐसा समुद्र पैदा किया, एक ऐसा दरिया पैदा किया जिसकी वसअत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, और उसमें अल्लाह ने परिंदे पैदा किए। तवज्जो फरमाएंगे, बेशुमार परिंदे उसमें पैदा किए। और वो परिंदे करते क्या हैं कि जब कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तवज्जो फरमाना, जब कोई क्या कहता है, मैंने बड़ी लंबी हदीस को बहुत मुख्तसर किया है, जब कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह
तो वो खुश होते हैं और खुश होके अपने आप को बाहर जाहिर करते हैं। और जैसे ही वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, वो पर फड़फड़ाने के लिए खोलते हैं। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, वो पर फड़फड़ाने के लिए खोलते हैं। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला आगे अली वलीउल्लाह नहीं कहता, तवज्जो करेंगे, आगे अली वलीउल्लाह नहीं कहता, तो ये आहुजारी करते हैं, चीखो पुकार करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह अल्लाह इसने भी अधूरा रखा है, इसने मुकम्मल नहीं किया, तू भी इस पर रहमत ना करना, इसको अजाब देना। और जो कोई अली वलीउल्लाह मोहब्बत के साथ अदा करता है, फिर ये कहते हैं, अल्लाह अल्लाह इसने अली वलीउल्लाह अदा किया है, इसको बख्श दे, हम इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। गुनाह वो करता है, माफी परिंदे मांगते हैं। बख्शिश का इंतजाम देखिए कैसा कर रखा है अल्लाह ने, खुद ब खुद उसके लिए परिंदे माफी मांग रहे होते हैं। और मोमिनीन किराम, इस मोहब्बत के साथ अली के नाम को अल्लाह ने साथ जोड़ा है कि आदम से कहा था, ए आदम सर उठा और देख। जब तकलीफ किया जनाब आदम को, अनवारुन नजफ में ये हदीस मौजूद है, सर उठा और देख। तफसीर हुसैन बख्तियार साहब और भी बहुत किताबों में है। तो जब हज़रत आदम ने सर उठाया ना, तो देखा 3 लाइनें लिखी हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। याद रखो, यही शीयत, यही शीयत है। अगर शीयत को मानना है तो अली वलीउल्लाह को मानना होगा, अगर शिया होना है तो अली वलीउल्लाह कहना होगा, नहीं कहोगे तो शिया नहीं हो और जो भी कुछ हो। बड़ी मेहरबानी। जब ये लिखा हुआ देखा ना, तो अब अल्लाह ने कहा, ए आदम देख। जनाब आदम ने देखा, देख के कहा, ए अल्लाह ये कौन हस्तियां हैं जिनके नाम पढ़कर मेरे सीने में ठंडक उतर गई। मैं कहूंगा जनाब आदम इंसानियत के बाबा बता रहे हैं, जो मेरा है अली का नाम सुन के ठंडक उतरेगी। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है ना? तो जब जनाब आदम ने ये फिक्रा कहा, अल्लाह ने कहा, ए आदम, लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह भी था, लिखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी था, लेकिन अल्लाह ने न ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताल्लिक कुछ कहा। जानता था ये नहीं बदलेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, न मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुतालिक कहा, बल्कि अली वलीउल्लाह के मुतालिक कहा, ए आदम ये अली का हक है। जो तफसीर देखना चाहे देख सकता है, ये अली का हक है। जो इसका खासिर होगा, जो इसकी कमी करने वाला होगा, जो ये हक अली से लेने वाला होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह ना हो, मैं उसको जहन्नुम में दाखिल करूंगा। तवज्जो है ना? मिलकर बाबा से बुलंद रूह भेजे मोहम्मद वाले। मैं टाइम के इंतजार में हूँ, मुझे बताएंगे या अगर वो तशरीफ ले आए हैं तो भी मुझे बता देंगे। मिलकर बाबा से बुलंद रूह भेजे मोहम्मद वाले। जी 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 बिस्मिल्लाह। एक मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं छुपा। तवज्जो फरमाइए। पहले दिन से जनाब आदम ने जो कलमा उठाया, वो 3 कलमे, 3 बातें। तवज्जो फरमाएंगे, जिसको देकर नबूवत दी गई। आपको पता है ना, हुजूर मेराज पर गए,
जब मेराज पर गए तो सफे अंबिया को नमाज पढ़ाई, सुना है ना सबने, और मलाइका भी उस नमाज में शामिल हुई। मलाइका और अंबिया को नमाज पढ़ाकर फौरन नमाज के बाद तवज्जो फरमाएंगे, जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, ऐ मोहम्मद इन नबियों से पूछ इन्हें नबूवत की शर्त पे मिली। बड़ी मेहरबानी, पूछ कब रहे? जब नमाज पढ़ा के हटे। अब भी पता नहीं लगा नमाज में अली है। किस शर्त पे? उन्होंने जो शर्त बयान की वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर इतनी शर्त बयान करते फिर तुम रुक जाते। जब अली वलीउल्लाह के बगैर नबियों की नबूवत नहीं रहती, क्योंकि वो जिस काम से आएंगे वो काम नहीं करेंगे तो नबूवत नहीं रहेगी। जिस शर्त के साथ आएंगे वो शर्त को पूरी करेंगे, और वो क्यों नहीं करेंगे? वो जानते हैं अली कोई आम नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, जो मोहम्मद के साथ एक नूर हो वो अली होता है। तवज्जो है? तो जिस शर्त से नबी आए उन्होंने तीनों पैगाम पहुंचाए। अल्लाह की उलूहियत पहुंचाई, वो वहदहु ला शरीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत पहुंचाई और अली की विलायत पहुंचाई अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब ये सब पहुंचाया तो अब उम्मत ने क्या किया? अल्लाह की उलूहियत भी मान ली, नबियों की रिसालत और नबूवत भी मान ली, कुछ नबूवत रिसालत पे आके फिर गए। और जब जो मुसलमान हो गए वो मुसलमान इमाम हुसैन को शहीद करके विलायत से, समझ आए? और मैं किसी दूसरे को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ शीयत की बात कर रहा हूँ कि जरा गौर तो करो कि जिसके बगैर शीयत नहीं थी उसको सवालिया निशान क्यों बनाया? उस पर बहस क्यों की गई? उसको मशकूक क्यों किया गया? कैसे प्यारे जुमले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। जरा देखो तो सही, इमाम जाफर सादिक की हदीस मौजूद है। अल्लाह ने पर्दे को खलक किया तो उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन लिखा। अल्लाह ने अर्श को खलक किया, उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन लिखा। जनाब मीकाईल को खलक किया तो उनके माथे पे लिखा, जनाब जिब्राईल के परों पर लिखा। तवज्जो है ना? और यहीं तक नहीं, बल्कि अल्लाह ने जो चीज पैदा की उस पर लिखा। हमारे नबी फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में दिया गया जिस पत्ते को देखता था उस पर अली वलीउल्लाह, जिस फल को देखता था उस पर अली वलीउल्लाह, हूरों की पेशानियों पर लिखा, जन्नत में अली वलीउल्लाह लिखा, चांद सूरज पर लिखा, जमीन के किनारों पर लिखा, जन्नत के 8 दरवाजों पर लिखा। सिर्र सिमतैन में हम वैनी साहब सुन्नी आलिम हैं, और भी बहुत सी किताबों में सुन्नी उलमा ने लिखा, शिया उलमा ने लिखा कि 8 दरवाजे जन्नत के, हर दरवाजे पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह या अली अमीरुल मोमिनीन। 8 दरवाजों पर लिखा। जब 8 दरवाजों पर लिखा तो जरा गौर तो फरमाए, अल्लाह ने 8 दरवाजों पर अली की मोहर लगाकर बता दिया जो ये पढ़ता है आ जाए। बड़ी मेहरबानी। और जरा गौर तो करो, जिस नमाज की बात करते हो सांप आ जाए छोड़ जाते हैं। बात कहते हैं बाप बुला ले तो
छोड़ जाते हो, इन चीजों पर छोड़ जाते हो, अली का नाम लेने से टूटती है। बड़ी मेहरबानी, तवज्जो फरमाना। रसूल नमाज में हुसैन मस्जिद से दाखिल हुए, लोग सजदे में, हुसैन गुजरने लगे, किसी के सर पे पैर, थोड़ा सा मेरा साथ देंगे, किसी के सर पे पैर, किसी के हाथ पे पैर, हुसैन गुजर रहे हैं, लेकिन कौन है हुसैन। न किसी आम के सर पे पैर रखा, न किसी आम के हाथ पे पैर रखा, जिसके पैर रख दिया कोई अबूजर बन गया, कोई सलमान बन गया, कोई मिकदाद बन गया। मौला के कदमों की मिट्टी माथों पर लगती गई। नमाज की मेराज का पता जब लगा जब हुसैन गुजर रहे थे। बड़े मेहरबान, बड़े मेहरबान, जिस पर रखा और जाके इन पर पैर रखते गए, नाना की पुष्ट पर बैठे, लेकिन उस तरह नहीं जैसे बच्चा बैठता है। तवज्जो फरमाएंगे, बच्चों की तरह नहीं बैठे कि कोई समझे बच्चा आकर बैठ गया। बच्चे का तरीका है, कभी जाके घर आजमा लेना, जिस रुख पे आप बैठोगे बच्चा उधर मुंह करके बैठेगा। समझा है ना, सर की तरफ मुंह करके बैठेगा ना अगर बच्चा ऊपर बैठेगा। हुसैन ऐसे नहीं बैठे, रसूल पर सवार हुए, चेहरा सहाबा की तरफ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, चेहरा सहाबा की तरफ। बच्चा आ गया ना भाई ना, बच्चा नहीं आया, बच्चा नहीं आया। क्यों बच्चा नहीं आया? कि जब 15 रमजान अभी गुजरी है, जब 15 रमजान को हुसैन हसन आए थे 15 रमजान को आइमा सुबह सुबह आते हैं, ये ज़ुहर और असर के दरमियान आए। क्यों? तवज्जो फरमाएंगे, आइमा सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाते हैं, ये ज़ुहर और असर के दरमियान क्यों? इसलिए कि रमजान था, पता लगे जनाब सैयदा ने रोजा रखा है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज, बड़ा एहसान, रोजा रखा है। जनाब सैयदा का रोजा, जोहर की नमाज रोजे की हालत में पढ़ी, असर की नमाज भी रोजे की हालत में पढ़ी, साथ एक बच्चे ने भी पढ़ी। बड़ी मेहरबानी, तवज्जो है ना, बच्चे ने भी साथ नमाज पढ़ी, जनाब सैयदा ने भी नमाज पढ़ी, बच्चे ने भी नमाज पढ़ी। ना माँ का रोजा टूटा, बड़ी मेहरबानी, न माँ की नमाज छूटी, न नमाज छूटी, न रोजा टूटा, नमाज पढ़ी। और बेटा जो अभी दुनिया में आया उसने भी नमाज पढ़ी। समझ है ना, मिलकर आवाज़ बुलंद जरूर जी शादा ने फरमाए आ रहे हैं। समझ है ना, उनकी नमाज छूटी और ना रोजा टूटा, और इमाम हसन ने नमाज पढ़ी। तो जरा गौर करके बताओ, जो दुनिया में आते ही हस्तियां नमाज पढ़ती हैं, वो रसूल नमाज पढ़ रहे थे, वो घर से क्यों आ रहे थे? बड़ी मेहरबानी, आके पुष्ट पे बैठे, साहबा ने सर उठा के देखा हुसैन, उनकी न टूटी और न ये कहा गया दोहराओ। और मैं कहता हूँ रसूल की जितनी भी नमाजें हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम ने पुष्ट पर आकर इस नमाज को तारीख का हिस्सा बना दिया। बड़ी मेहरबानी, तवज्जो है ना, नमाज नहीं छूटी। मौला हुसैन पुष्ट पर, कहते हैं रसूल ने उठाने का सर इरादा किया। आप नहीं जानते इनकी मर्जी अल्लाह की मर्जी होती है। अगर रसूल इरादा करते तो अल्लाह भी इरादा करता। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह वही चाहता है जो ये चाहते हैं, ये वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहते हैं।
समझे है ना। तो रसूल ने इरादा नहीं किया, रसूल ये इंतजार कर रहे थे कि मेरे इस अमल में जिब्रील भी शामिल हो जाए, अल्लाह भी शामिल हो जाए। चुनांचे जनाब जिब्राइल पैगाम लेके आए अल्लाह, ऐ मेरे नबी हुसैन बैठे हैं, जब तक बैठे जब तक बैठे रहे सर न उठाना। अब जरा गौर तो करो कि मौला इमाम हुसैन का जिक्र अल्लाह कर रहा है, अल्लाह कर रहा है, जनाबे जिब्राइल जाकिर बनकर सुना रहे हैं, बड़ी मेहरबानी नबी करीम सुन रहे हैं, समझ है ना। हुसैन बैठे, बिस्मिल्लाह मिलकर जरूर भेजे मोहम्मद मैं पहले ही तारीफ कर लिया हूँ, आप सब जानते ही हैं, मैं ज्यादा तारीफ क्या कराऊँ, बस मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँ। बिस्मिल्लाह समझ है ना। मौला जानते हैं, लोगों ने सर उठाया देखा नबी कौन है कि जब आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं तो बाद में कहते हैं मेरे साथी हो, देखना मेरे सर उठाने से पहले सर ना उठाया, पहले से पहले सर ना उठाया, मेरे उठने से पहले उठने ना लग जाएगा। या रसूलल्लाह आप पीछे कैसे देखते हैं, पीछे वाले बदल रहे हैं, नबी आगे खड़ा है, मुंह आगे है, पीछे देखते कैसे हैं या रसूलल्लाह। कहा मैं कोई तुम जैसा हूं, मैं कोई तुम जैसा हूं, मैं जैसे आगे देखता हूं वैसे पीछे देखता हूं। तुम नहीं जानते मन राय राल हक, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा, वो जो हर जगह देखता है, तो मैं पीछे भी उससे नहीं देखता हूँ, जैसे सामने देखता हूँ। अच्छा यार रसूलल्लाह अब चूंकि सर उठे थे, मौला इमाम हुसैन को देखा था, क्या रसूल ने नहीं देखा? मेरे ऊपर गौर फरमाए कि जब सर उठा के हुसैन को देख रहे हैं, और बल्कि जागरी जुमला भी कह दूं, सर उठा के हुसैन को देखते हुसैन को देखकर सजदा करता, बड़ी मेहरबानी समझते हैं ना। तो जब ये सर उठ रहे थे, वो नबी जो नमाज में आगे खड़े होकर बता रहा है, उसको नहीं पता सर उठे हैं सजदे से, दोबारा सजदे में गए हैं, किसी को कहा हो नमाज दोबारा पढ़ ले, हाँ जी, किसी को नहीं कहा। पता ये लगा अली के बेटे के लिए नमाज नहीं टूटती, तो अली के जिक्र आने से नमाज कैसे टूटती? अली नमाज में आ जाए नमाज टूट जाए। आयतें हदीस से काफी सुना दी। एक बात और काबे में आए ना मौला, बात नहीं पूरी पेश कर, ये याद रखो कि सलमान वो है जो मार्फत, ये एक बात भी छोड़ना है। जैसे ही नमाज खत्म होती, सलमान फारसी फौरन जाकर मौला अली के सामने बैठ जाता। हमने कहा सलमान न तस्बीह करता है, न तस्बीह करता है, ना तू नवाफिल पढ़ रहा है, जाके अली के सामने। कहा तुम्हें पता नहीं है, मैं वो इबादत करता हूँ जिस इबादत का तारुफ मोहम्मद ने कराया है। बड़े मेहरबानी, मैं वो इबादत करता हूँ जिसका तारुफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया है। अली का चेहरा देखता हूँ और अली के चेहरे को देखकर जो इबादत करके आया हूँ पता करता हूँ कबूल हुई। बड़ी मेहरबानी।
अज़मत अहले बैत में मौलाना बशीर साहब ने लिखा है कि देखो ना, किसी की रजामंदी और किसी की नाराजगी का इजहार उसके चेहरे से होता है। कोई राजी है या नाराज है, कैसे पता चलेगा? उसका चेहरा देख। अगर अली का नाम सुनकर फूल की तरह खिल गया तो अली से राजी है, बड़ी मेहरबानी, समझ है ना? नहीं तो नाराज है। नाराज की मैं सारी बातें पेश कर चुका हूँ, तवज्जो फरमाएंगे। चेहरे से पता लगता है कौन राजी है कौन नाराजी है। तो आपके अमल से अल्लाह राजी होता है या नहीं? अमल तो करने वाले हैं अल्लाह, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं यकफुर बिल ईमान फकद हबिता अमालुहु, वो अमाल कर रहे हैं, अल्लाह हबित कर रहा है। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह अल्लाह अमालुहु, वो अमल कर रहे हैं, अल्लाह रद्द कर रहा है। इन्नल्लज़ीना युज़िल्लूना अन सबीलिल्लाह, जो छोड़ गए अल्लाह की ज़मीन को, लहुम अज़ाबुन शदीदा, वो अमल कर रहे हैं, अल्लाह अज़ाब शदीद दे रहा है। तो कैसे पता लगे हम जो अमल कर रहे हैं अल्लाह राजी हो रहा है कि नहीं हो रहा? सलमान कहते हैं मोहम्मद के जानशीन अली के चेहरे की तरफ देखो, इसका चेहरा क्योंकि अल्लाह का चेहरा है, चेहरे से पता लगता है राजी कौन है नाराजी कौन है। अगर अली का चेहरा खिल जाए समझ लो तुमसे राजी है। तुम्हारे अमाल कबूल हैं। और अगर अली ना पसंद करे समझो जो मर्जी कर लो, क्योंकि अबू हुरैरा ने भी कहा है, हदीस में बयान किया है हुजूर की हदीस में कि हुजूर ने कहा है, अली तू इमामुल मुत्तकीन है, तो कायदुल खुर्रुल मुहज्जलीन है, चमकते चेहरे माथों वालों का कायद, समझ है ना? अली तू इमाम है, अली तू मेरे 12 खलीफों में पहला खलीफा है, आखिरी कायम होंगे जो जमाने को रोशन कर देंगे, अदल और इंसाफ से भर देंगे। एक लफ्ज रोशन करने पर कहता चला जाए, सूरज चांद सितारे की जरूरत नहीं रहेगी। जब मौला आएंगे तो आपकी रोशनी से सारे काम होंगे, आपके चेहरे के नूर से लोग देखेंगे, चलेंगे फिरेंगे, फसलें पकेंगी, पता लगेगा रिज़्क़ अली देता है। अबू तुराब से रिज़्क़ निकलता है, सूरज से पकता है, मौला के चेहरे के नूर से पकेगा, अबू तुराब से निकलेगा, अभी भी पता नहीं लगा रिज़्क़ देने वाले का। तो मोमिनीन इकराम आगे फरमाते हैं, ये अबू हुरैरा ने हदीस नकल की है, आगे हुजूर फरमाते हैं कि जब ये निकलेगा ना तो अली मैं गोया वो वक्त देख रहा हूँ, तवज्जो फरमाएंगे, मैं गोया वो वक्त देख रहा हूँ जब तू जहन्नुम के सामने जाएगा, जहन्नुम भड़क रही होगी, शोले चिंगारियां बुलंद हो रही होंगी, तुझे देखते ही जहन्नुम की ये हालत हो जाएगी कि वो गिड़गिड़ाने लगेगी। तवज्जो फरमाएं, गिड़गिड़ाने लगेगी। अली तेरे सामने जहन्नुम ऐसे होगी जैसे तूने उसको लगाम डाली हुई हो, तूने उसको लगाम डाली हुई हो। कह कौन रहा है? अबू हुरैरा। फिर तू जहन्नुम से कहेगा, जहन्नुम फिक्र न कर, मैं किसी खास काम से आया हूँ। ये खास काम का जुमला मेरा है, किसी काम से आया हूँ। जहन्नुम कहेगी, आका तेरे नूर से मेरे शोले गुजरे हैं, मैं ठंडी हो रही हूँ। मौला कहेंगे, नहीं नहीं मैं काम से आया हूँ और वो काम ये है, ये तेरा है, ये ले ले। विलायत के दुश्मनों को देकर आ जाएंगे। बस मैं पढ़ नहीं सकता, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सुनेंगे। 2 जुमले मसाइल के सिलसिले में, वो भी मसाइल भी ये बादशाह हैं। 9 दिन बाद मौला की शहादत से 9 दिन बाद तवज्जो है ना। और आप जानते हैं कूफा में अली की बेटी ने कैसे ईद मनाई, और मैं इल्तमास करूंगा कि वैसे ही ईद मनाया करो जैसे अली की बेटियों ने ईद मनाई।
औरतें और मर्द नए लिबास पहन रहे थे, ईद की तैयारियां कर रहे थे, और अली की बेटियां बहनें मिलकर रो रही थी। रोकर एक दूसरी बहन को कह रही थी कैसा लिबास पहने। काले जोड़े उठाए, दोनों बीबियों ने काले जोड़े पहने। एक बात सुनी हुई पेश कर रहा हूँ बस मुख्तसर करने के लिए। बस वो काले जोड़े पहन के ना इन